राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान ऐसा लगता है चल पड़ी है। राहुल गांधी एमपी या फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे। अब उनका स्टेटस लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया। वो सारी चीज़ प्रधानमंत्री के पैरेलल हो गए हैं। विपक्ष जहाँ पक्ष को के लीडर प्रधानमंत्री होता है, वहाँ विपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ये सब चीज़ के बाद जो पहले जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये 2 यात्राएं निकाली। इससे राहुल गांधी ने एक पैठ जनता के दिलों में बनाई और उसका परिणाम चुनाव में भी दिखा गया। परंतु लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद उनमें क्या चेंज आया है, विपक्ष में क्या चेंज आया है, पक्ष में क्या बदलाव आया है और जनता में क्या बदलाव आया है, ये सारी बातें इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे महत्वपूर्ण पद पर जाने के बाद और अपने पहले ही जब उन्होंने भाषण दिया लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में और देश के सारे प्रमुख मुद्दों को उठाने की जब उन्होंने कोशिश की और उठाया, तो लोगों को लगने लगा जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि जिसको हमने वोट नहीं दिया वो हमारी बातें नहीं उठा रहा है, परंतु ये व्यक्ति ऐसा है जो हमारी बातें उठा सकता है। और जो विभिन्न संगठन हैं जिनको सरकार से लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया है और सरकार उनकी बातें सुन नहीं रही हैं, वो अब राहुल गांधी की तरफ रुख कर रहे हैं और अपनी बातें राहुल गांधी को इस उम्मीद से बता रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारी बातों को पार्लियामेंट में जाके उठाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद उन्होंने जब लोको पायलट को मिले, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में मजदूरों को मिले, मणिपुर गए, हाथरस के पीड़ितों को मिले, अब वहाँ पर अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर हॉस्पिटल में गए, लोगों को मिले और एक आम आदमी से जब उन्होंने मिलने का सिलसिला शुरू किया, जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर आम आदमी या कहीं पर जाके जैसे उनको लगता है कि यार ये आदमी कितनी परेशानी में होगा, ये व्यक्ति कैसे अपनी ज़िंदगी चला रहा होगा, और उसके साथ बैठकर गाड़ी में से उतर के अचानक उसके साथ बैठकर उसके साथ उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके मुश्किलों को समझने की कोशिश करते हैं और जितना हो सकता है उसमें मदद करने की कोशिश करते हैं। इसी में एक और जो अभी घटना हुई जब वो सुल्तानपुरी गए थे, कोई नेता कभी हमसे मिलने नहीं आया, ना हमसे बात किया। आज इतने बड़े नेता हमसे बात करके आंसू क्यों छलक है, क्या सोच रहे हैं? खुशी की वजह से। वो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई और काफी लोग आकर के हमारी चारों तरफ लग गए। हम उनका हाथ जोड़ कर नमस्ते किया और बैठाया तो देखा तो राहुल गांधी है, शक्ल से पहचान लिया। बोले कि क्या करते हो, कैसे बनाते हो, सब बताया। कैसे बनाते हो दिखाओ जरा, तो हम उनको दिखाया। ये जूता जो है, यही जूता उन्होंने देखा था? जूता उन्होंने चिपकाया। चप्पल भी कैसे सीते हो, उसके बाद यहाँ से ले करके यहाँ तक वो खुद सिले अपने हाथ से। खुशी लग रही है कि इतने बड़े नेता हमारे साथ आकर के बैठे। हम उनको ठंडा ला करके पिलाए, वो बड़े प्यार से पिए। हम 4 लोग मिल करके पिए। परिवार का हाल चाल पूछे। हमारा बड़ा लड़का हमारे साथ में था, वो भी अच्छी तरह से बोल बात किए, दुख सुख पूछे। राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के मोची राम चैत के लिए एक सिलाई मशीन भेजी है। शनिवार शाम को लखनऊ से कांग्रेस पार्टी की टीम ने दुकान पर पहुंचकर सिलाई मशीन गिफ्ट की, जिसके बाद राम चैत ने आभार जताते हुए राहुल गांधी को अपने बनाए हुए 2 जोड़ी जूते भेजे हैं। बहुत खुशी मिली कि इतने बड़ी गिफ्ट हमें तत्काल मिल गई जी। कहते हैं धन के लिए वो बोले हैं कि हम मदद करेंगे। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से लौटते वक्त अपना काफिला रुकवाकर मोची रामचैत से मुलाकात की थी। करीब 5 मिनट की बातचीत के दौरान राहुल ने रामचैत से पूछा था जूते कैसे बनाते हो और खुद चप्पल की सिलाई की थी। और ऐसे उन्होंने पहले भी कई लोगों की मदद की, वो आप वीडियो में सुन सकते हैं। ये रामचैत जी, उनकी आंखों में ये खुशी के आंसू, खुशी राहुल गांधी जी से मिलने। शुक्रवार को सुल्तानपुर से लखनऊ लौटते वक्त राहुल गांधी जी ने रामचैत से मुलाकात करके उनकी परेशानियां सुनी और उनके काम करने की बारीकियां समझी। अब राहुल गांधी जी ने उनके लिए जूते सिलने की मशीन भिजवाई, जिससे रामचैत जी को जूते की सिलाई में आसानी हुई। यही जननायक की असली पहचान है। वो लोगों की परेशानियों को उनके बीच जाकर सुनते, समझते हैं और फिर उनकी मदद करते हैं। रामचैत जी ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें मदद चाहिए।
उनकी बात सुनकर राहुल गांधी जी ने अगले ही दिन दिल्ली से उनके लिए एक जूते सिलने वाली मशीन भिजवाई। यह पहला मामला नहीं है जब जननायक राहुल गांधी जी ने किसी की मदद की। इससे पहले भी वे और दूसरे लोगों की मदद कर चुके। यवतमाल की कलावती को कलावती जी के पति ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद राहुल गांधी जी ने उनसे मुलाकात की, उनकी आर्थिक मदद की, उन्हें घर दिलवाया, उनके घर पर बिजली पानी सब कुछ पहुंचाया। बिहार के चंदन को घर। चंदन राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे, तभी उनका पैर टूट गया। इसके बाद राहुल गांधी ने पहले चंदन का इलाज करवाया, फिर उनके लिए घर बनवाया। सर्वेश और चंद्रकांत को लैपटॉप। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी को दो किशोर सर्वेश और चंद्रकांत मिले। उन्होंने बताया कि उनका सपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है, लेकिन उन्होंने कभी लैपटॉप ही नहीं देखा। बस फिर क्या था, अगले दिन राहुल गांधी जी ने उन्हें लैपटॉप गिफ्ट किया और उन्हें अपना सपना पूरा करने की प्रेरणा दी। निर्भया के भाई का सपना पूरा किया। निर्भया रेप कांड की पीड़िता के भाई का सेना में जाने का सपना था। राहुल गांधी जी ने उन्हें पायलट बनने की सलाह दी और उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने में भी मदद की। राहुल गांधी जी ऐसे ही जननायक नहीं बने, वे जनता के बीच गए, उसकी परेशानी समझी, उसकी मदद की और जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। So what is the problem? But did they say anything why they were Citizens want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. क्या कहा जा रहा है राहुल जी, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? कोई ये कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिलेंगे। क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया, कोई और कारण दिया गया राहुल जी? रीजन बता है क्या वजह किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल जी, will you take this? इसको सदन गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा वो लोग जो लंबे समय से जिनकी जो सपने थे, जिनकी उम्मीदें थी वो पेंडिंग पड़ी है, उनको भी राहुल गांधी से मिलना चाहिए। बात उठती है दिल्ली में रह रहे, दिल्ली की जो आधी से ज़्यादा आबादी झुग्गी झोपड़ियों में और कच्ची कॉलोनी में रहती है, परंतु इनको लेकर हमेशा राजनीति होती है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात करते हैं जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद बुलडोजर चला दिया जाता है। कच्ची कॉलोनियों में भी वही होता है, किसी न किसी बहाने से फिर उन पर भी बुलडोजर चलाया जाता है। जो कच्ची कॉलोनियों वाले हैं उनको भी मिलकर अपनी बात राहुल गांधी के माध्यम से पार्लियामेंट में उठानी चाहिए और उनको अपना एक प्रपोजल लेके राहुल गांधी से जरूर मिलना चाहिए और उन्हीं को नहीं, झुग्गी झोपड़ी वालों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कि छोटी छोटी झोपड़ियों पर, कच्ची कॉलोनी के 150 गज के मकानों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। कर जिन लोगों की बातों को सरकार नहीं सुन रही है और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन एक सही व्यक्ति मिला है उसके पास जाए और अपनी समस्याओं को रखें ताकि वो पार्लियामेंट में हो सके और उस पर चर्चा हो सके। आपकी इन सब बातों में क्या राय है आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।